बगैर आटा और बगैर मैदे के बहुत ही हेल्दी और क्रिस्पी केक रस घर में बना के तैयार करेंगे, जो हम बेकरी से ज्यादा मजेदार बनाएंगे और ब्लेंडर जग के अंदर बना के तैयार करेंगे। इसमें हम बीटर का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे और सारी वही चीजें होंगी जो घर में मौजूद होती हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो इन मजेदार से क्रिस्पी केक रस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ले ली है। आप मोटी सूजी ले लें या बारीक सूजी ले लें, कोई सी भी आप सूजी ले लें, क्योंकि हमने इसको पीसना ही है। तो इस 1 कप सूजी को मैंने ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर दिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 1 अदद अंडा। तो 1 अंडे से हम बहुत ही मजेदार से ये केक रस बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने वेनिला एसेंस ले लिया है, तो ½ टी स्पून हम इसमें वेनिला एसेंस ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास वेनिला एसेंस ना हो तो आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जिस कप से हमने सूजी ली थी उसी कप को नापते हुए मैंने यहाँ पर ½ कप चीनी ले ली है। तो मैंने यहाँ पर ½ कप पिसी हुई चीनी इसके अंदर ऐड कर दी है। मैंने थोड़ा कम मीठा रखा है, अगर आप मीठा थोड़ा ज्यादा खाते हैं तो 2 टेबल स्पून चीनी आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। इसी कप को नापते हुए 1/4 कप कुकिंग ऑयल भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर दूध ले लिया है, तो 3/4 कप हम दूध इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो सारी चीजें हम इसी कप को नापते हुए इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। केक रस का बिल्कुल परफेक्ट कलर लाने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ ½ टी स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से बिल्कुल भी इसके टेस्ट का पता नहीं चलेगा और कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो सारी चीजें एक साथ हमने ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर दी है और इसको बिल्कुल बारीक 4 से 5 मिनट तक हमने इस तरह पीस लिया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है ना कितनी ज्यादा इजी रेसिपी। तो इसमें ना ही तो हमने बीटर का इस्तेमाल किया है, ना ही किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल किया है जो आपके घर में मौजूद ना हो। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो बैटर बनाकर तैयार किया है ये रनी कंसिस्टेंसी का है। सूजी बहुत जल्दी सारी चीजें ऑब्जर्व कर लेती है, तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर ज्यादा ही दूध ऐड किया था। तो अभी मैं ढककर इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। 1 घंटे बाद ये रिबन कंसिस्टेंसी का खुद ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम अपना मोल्ड भी रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक इस तरह स्क्वायर शेप में बेकिंग ट्रे ले ली है। ऑयल से अच्छी तरह से हमने बेकिंग ट्रे को इस तरह से ग्रीस कर लिया है। तो बहुत सारे लोगों के पास बटर पेपर नहीं होता है, तो अगर आपके पास बटर पेपर ना हो आप इस तरह से इसके अंदर मैदा स्प्रिंकल करके इस तरह से मैदे की कोटिंग कर लें। इस तरह से भी आपका जो केक है वो बिल्कुल भी बेकिंग ट्रे के ऊपर चिपकेगा नहीं, बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। तो इस मोल्ड को हम साइड पे रख देते हैं। सूजी के बैटर को बने हुए 1 घंटा हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको चेक कराती हूँ। आप इस बैटर को देख सकते हैं कितना ज्यादा थिक हो चुका है। सूजी ने कितना ज्यादा दूध वगैरह सारी चीजें ऑब्जर्व कर ली है। तो अब हमने इसका केक बना लेना है। तो फौरन ही जब आप केक बनाने लगे उसी टाइम आपने इनो का एक साशे ऐड करना है। 10 रुपए का इनो का साशे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास इनो का साशे ना हो तो इसकी जगह 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करके उसको आप अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लें। और फौरन ही बस हमने इसको अब रखना नहीं है, हमने इसका फौरन ही केक बना लेना है। तो अच्छी तरह से इस मिक्सचर को मैंने मिक्स कर लिया है। इनो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इस बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें इसकी कंसिस्टेंसी रिबन टाइप रखनी है। अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा पतली रखेंगे तो केक बेक होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और बहुत ज्यादा थिक रखेंगे तो केक बहुत ज्यादा हार्ड बनेगा, सॉफ्ट केक नहीं बन सकेगा। तो यहाँ पर चलिए अब हम इसको बेकिंग ट्रे के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूं, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसको थोड़ा सा टैप कर लेते हैं ताकि इसमें जितने भी बबल्स हों वो खत्म हो जाएं। एक पतीली को मीडियम फ्लेम पर प्री हीट करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हमने एक स्टैंड रख दिया था। अब इस स्टैंड के ऊपर हम अपनी बेकिंग ट्रे रख देते हैं। आपने एहतियात से बेकिंग ट्रे को रखना है क्योंकि पतीली बहुत ज्यादा गर्म है। लो से थोड़े से ज्यादा फ्लेम पर हम इसको ढककर 40 मिनट के लिए बेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको गैस का फ्लेम भी चेक करा देती हूँ, लो से थोड़ा सा ज्यादा है। तो देखिए 40 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारा केक बेक हो चुका है, कितना ज्यादा फूल चुका है। इसके अंदर कोई टूथपिक या कोई स्टिक इंसर्ट करके आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल क्लीन निकली है। इसको मैंने ढककर रूम टेम्परेचर पे आने तक छोड़ दिया था। तो यहाँ पे हमारा केक ठंडा हो चुका है। अब हम इसको इस तरह से डीमोल्ड कर लेते हैं। तो ठंडा करने के बाद ही आपने केक को डीमोल्ड करना है। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा केक यहाँ पर डीमोल्ड हो चुका है, और हमारी जो बेकिंग ट्रे है वो भी बिल्कुल साफ निकली है। सूजी से बना हुआ ये केक आप देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट बना है। अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसके यहाँ पर केक रस बना के तैयार करेंगे। तो केक रस बनाने के लिए इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले बीच से कटिंग कर ली है, उसके बाद हम इसके साइड इस तरह से निकाल लेते हैं। इस तरह से हमारे जो केक रस हैं वो सारे एक ही शेप के और एक ही साइज के बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी साइडें निकाल ली हैं और इनको मैंने इस तरह से केक रस के शेप में कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने एक दूसरी बेकिंग ट्रे ले ली है। तो इस तरह से हम सारे केक रस कट करके इस बेकिंग ट्रे के अंदर इस तरह से हम सेट करके रख देते हैं। तो 1 कप सूजी से हमारे ढेर सारे केक रस बनकर तैयार हो गए थे। तो देखिए सारे हमने बिल्कुल एक ही शेप के कटिंग किए हैं। अब हम इनको भी बेक कर लेते हैं। तो इसी पतीली को हमने दोबारा से प्री हीट करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर स्टैंड रखा हुआ है। इस स्टैंड के ऊपर मैं इस बेकिंग ट्रे को रख देती हूँ और इसको हम कवर करके 15 मिनट तक एक साइड से हम बेक कर लेंगे और 15 मिनट हम पलटकर दूसरी साइड से इसको बेक कर लेंगे। तो दूसरी साइड से पलटकर जब हम इसको बेक करेंगे तो इसका जो ढकना है उसको हम थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे। खुला छोड़ने से ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बन जाएंगे और बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो इस तरह से एक साइड से मैंने इसको थोड़ा सा खड़ा करके भी इस तरह
तरह सेक लिया था, बहुत ही क्रिस्पी हमारे यहाँ पर केक रस बन के तैयार हो गए थे। तो दूसरे राउंड को भी बिल्कुल इसी तरह से बेकिंग ट्रे के अंदर रखकर मैंने इसी तरह से इनको बना के तैयार कर लिया था। तो मैं आपको यहाँ पर चेक भी कराऊंगी, तोड़ के दिखाऊंगी। आप देखिएगा कितने ज्यादा क्रिस्पी केक रस बन के तैयार हुए हैं, और आप इसका कलर चेक करें, कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि आपने ये बहुत ही हेल्दी और बहुत मजेदार केक रस सूजी से बना के तैयार किए हैं। देखिए कितने ज्यादा क्रिस्पी बने हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।